आर्टिकल 15, 16, 17, 18। ये अधिकार आखिर ये आते कहाँ से हैं? क्या ये सिर्फ कानून की किताबों में लिखे कुछ नियम हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक मजबूत ढांचा है, एक पूरी वास्तुकला है जो हमारी आज़ादी को महफूज रखती है। तो चलिए आज हम भारतीय संविधान की इसी मजबूत नींव को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे बुनियादी सवाल यही उठता है कि संविधान हमें अधिकार देता तो है, पर कैसे? और उससे भी ज्यादा जरूरी बात, वो इस बात को पक्का कैसे करता है कि इन अधिकारों को कोई छीन ना पाए। तो आज हम इसी सुरक्षा कवच की एक एक परत को खोलकर देखने वाले हैं। अब देखिए, जैसे किसी भी बड़ी इमारत के लिए एक मजबूत नींव चाहिए होती है, ठीक वैसे ही हमारे अधिकारों की भी एक नींव है। तो सबसे पहले ये समझना होगा कि ये अधिकार हैं किसके लिए और ये हमें बचाती किससे हैं, और आखिर वो क्या है जो इन्हें इतना खास, इतना मजबूत बनाता है। आइए आर्टिकल 10, 12 और 13 के साथ इस नींव को बनाना शुरू करते हैं। तो अधिकारों की ये पूरी कहानी शुरू होती है नागरिकता से। आर्टिकल 10 आप समझिए एक तरह का भरोसा है, एक गारंटी है। ये कहता है कि अगर कोई भारत का नागरिक है तो उसकी नागरिकता बनी रहेगी। हाँ, जब तक कि संसद कोई नया कानून बनाकर इसे न बदले। ये स्थिरता ही हमारे संवैधानिक अधिकारों का दरवाजा है। अच्छा, तो ये अधिकार एक ढाल हैं, एक शील्ड। पर ये ढाल हमें बचाती किससे है? संविधान एक शब्द में जवाब देता है, राज्य से। अब सवाल ये है कि ये राज्य है क्या भला? और यही बात तो सबसे दिलचस्प है। राज्य का मतलब सिर्फ दिल्ली या राज्यों की सरकारें नहीं है। इसमें हमारी संसद, विधानसभाएं, नगरपालिका, पंचायत, अरे यहाँ तक कि सरकारी नियंत्रण वाली कंपनियां, ये सब राज्य की परिभाषा में आते हैं। मतलब साफ है, ताकत चाहे किसी भी रूप में हो, हमारे मौलिक अधिकार उससे ऊपर है। ठीक है, तो अब सवाल ये है कि अगर राज्य इतना ताकतवर है तो फिर उसे कोई ऐसा कानून बनाने से कौन रोकेगा जो हमारे अधिकार ही छीन ले? बस यहीं पर हमारे संविधान का असली सेफ्टी वॉल्व, सबसे बड़ा सुरक्षा कवच काम आता है। ये है आर्टिकल 13, हमारे संविधान का फायरवॉल। ये हमारी अदालतों को एक बहुत बड़ी ताकत देता है, जिसे कहते हैं जुडिशियल रिव्यू या न्यायिक समीक्षा। सीधा सा मतलब ये है कि अगर सरकार कोई भी ऐसा कानून बनाती है जो हमारे मौलिक अधिकारों के खिलाफ जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उसे रद्द कर सकती है। यही है हमारे अधिकारों का असली गार्डियन। तो हमारी नींव तो तैयार हो गई। चलिए अब इस पर पहला मजबूत खंभा खड़ा करते हैं। और ये खंभा है समानता का, एक ऐसा वादा जो आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक फैला हुआ है। आर्टिकल 14 को ना एक बड़े पेड़ के तने की तरह सोचिए। ये समानता का मेन प्रिंसिपल है, और फिर इसी तने से निकलती हैं अलग अलग शाखाएं। आर्टिकल 15, 16, 17, 18। ये शाखाएं समानता के इस बड़े आइडिया को असल जिंदगी में लागू करती हैं, चाहे वो नौकरी हो या समाज में भेदभाव का मामला हो। अब आर्टिकल 14 के अंदर ना दो बहुत जरूरी बातें छिपी हैं। पहली, कानून के सामने बराबरी, जो हमने ब्रिटेन से लिया। इसका मतलब है कोई भी कानून से बड़ा नहीं है, चाहे वो कोई भी हो। और दूसरी बात है कानूनों का समान संरक्षण, जो अमेरिका से आया। ये कहता है कि एक जैसी सिचुएशन में सबके साथ एक जैसा बर्ताव होना चाहिए। तो आर्टिकल 14 के बड़े वादे को जमीन पर उतारने का काम करते हैं ये आर्टिकल्स। आर्टिकल 15 धर्म या जाति के आधार पर भेदभाव को रोकता है। आर्टिकल 16 सरकारी नौकरियों में सबको बराबर मौका देने की बात करता है। आर्टिकल 17 छुआछूत जैसी प्रथा को खत्म करता है। और आर्टिकल 18 सामाजिक असमानता पैदा करने वाली उपाधियों को खत्म करता है। तो समानता का पिलर तो खड़ा हो गया। अब बारी है दूसरे सबसे बड़े पिलर की, और वो है आज़ादी, यानी स्वतंत्रता का अधिकार। और इसका जिक्र है आर्टिकल 19 में, जो किसी भी लोकतंत्र की जान होता है। आर्टिकल 19 सच कहूं तो शायद सबसे जरूरी आर्टिकल्स में से एक है। क्यों? क्योंकि यही वो आर्टिकल है जो हर नागरिक को अपनी जिंदगी, अपनी शर्तों पर सम्मान के साथ जीने की ताकत देता है। यह हमें बोलने की, अपनी बात रखने की और अपना काम धंधा चुनने की आज़ादी देता है। और मजे की बात यह है कि ये जो 6 आज़ादियां हैं ना, ये सब एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। सोचिए, अगर बोलने की आज़ादी नहीं तो लोग शांति से इकट्ठा कैसे होंगे? अगर इकट्ठा नहीं हो सकते तो कोई संगठन या यूनियन कैसे बनेगा? ये सब मिलकर ही हमें एक एक्टिव नागरिक बनाते हैं। हाँ, पर एक बात याद रखने वाली है, ये आज़ादियां अनलिमिटेड नहीं हैं। संविधान कहता है कि देश की सुरक्षा,
पब्लिक ऑर्डर या नैतिकता के आधार पर सरकार इन पर उचित प्रतिबंध मतलब रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है। तो ये आज़ादी और जिम्मेदारी के बीच एक बैलेंस बनाने की कोशिश है। तो हमने समानता और स्वतंत्रता के पिलर देख लिए। अब जरा इस पूरे स्ट्रक्चर का एक स्ट्रेस टेस्ट करते हैं। मान लीजिए किसी पर कोई क्रिमिनल केस लग जाता है, तब संविधान उसे क्या सुरक्षा देता है? इसके लिए है आर्टिकल 20, जो किसी भी आरोपी को 3 बहुत मजबूत सुरक्षा कवच देता है। पहला, किसी को ऐसे काम के लिए सजा नहीं मिल सकती जो करते समय अपराध था ही नहीं। दूसरा, एक ही गुनाह के लिए 2 बार सजा नहीं हो सकती। और तीसरा, जो बहुत जरूरी है, किसी को भी अपने ही खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। और सबसे खास बात जानते हैं क्या है? ये प्रोटेक्शन सिर्फ भारत के नागरिकों के लिए नहीं है, बल्कि हर उस इंसान के लिए है जो भारत की जमीन पर है, चाहे वो विदेशी हो या कोई कंपनी ही क्यों ना हो। ये दिखाता है कि हमारा संविधान इंसाफ के मामले में कितना बड़ा दिल रखता है। तो हमने ये पूरा ढांचा तो खड़ा कर लिया। अब एक कदम पीछे हटकर देखते हैं कि आखिर ये सब इतना मायने क्यों रखता है, ये आर्टिकल्स इतने जरूरी क्यों हैं। देखिए, ये सिर्फ कानून की धाराएं नहीं हैं, ये हमारे लोकतंत्र की आत्मा है। ये इस बात की गारंटी है कि देश कानून से चलेगा, किसी की मनमर्जी से नहीं। ये इस बात का भरोसा है कि एक आम आदमी भी सरकार की ताकत के सामने अकेला और कमजोर महसूस न करे। और इन अधिकारों की असली ताकत का अंदाजा तब होता है जब पता चलता है कि आर्टिकल 20 और इसके साथ आर्टिकल 21 यानी जीने का अधिकार, ये इतने जरूरी हैं कि देश में इमरजेंसी लगने पर भी इन्हें सस्पेंड नहीं किया जा सकता। बाकी अधिकार भले ही कुछ समय के लिए रुक जाएं, पर ये 2 हमेशा हर हाल में लागू रहते हैं। जी हाँ, ये 2 आर्टिकल 20 और 21 ये हमारे संविधान के वो हिस्से हैं जिन्हें किसी भी हालत में, यहाँ तक कि नेशनल इमरजेंसी में भी छीना नहीं जा सकता। और आखिर में ये सभी अनुच्छेद हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देते हैं। एक नागरिक की अपनी आज़ादी और पूरे देश की सुरक्षा के बीच सही बैलेंस, सही संतुलन क्या होना चाहिए? ये एक ऐसी बहस है जो हर जिंदा लोकतंत्र में हमेशा चलती रहती है। और इस बहस की नींव यही संवैधानिक सिद्धांत है।